दिवाकर के परिवार में वो पहला लड़का पैदा हुआ था। 6 सालों के बाद ये बच्चा जैसे उनकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आया था। दिवाकर और उसकी बीवी सावित्री दोनों बहुत ही खुश थे। पहले की 4 लड़कियां जो सावित्री को पैदा हुई थी, वो बदकिस्मती से सारी मर गईं या गायब हो गईं। आज तक उनके मरने का या गायब होने का राज पता नहीं चला। गांव कस्बों में वैसे भी ऐसी घटनाओं के बाद भूतों या आत्माओं की कहानियां चलने लगती है। कुछ लोग बोलते थे कि भूत का साया घूम रहा था उस घर के आसपास जो बच्चियों को उठाकर ले गया या मार दिया। गांव के आसपास ही एक घना जंगल था, तो किसी जंगली जानवर जैसे भेड़िए या तेंदुए के बच्ची को उठाकर ले जाने के किस्से भी गांव में हर तरफ फैल गए थे। ये बहुत ही अजीब बात थी कि हर बार सावित्री के बच्चों के 1 महीना पूरे होने से पहले ही सब गायब हो चुके थे या मर गए थे। इस बार जब उनको लड़का हुआ तो वो लोग काफी सावधानी बरत रहे थे और एकदम चौकन्ना थे। कोई ना कोई हमेशा बच्चे के आसपास रहता ही था। दिवाकर एक किसान था और रोज सुबह से शाम खेती करने जाता था। क्योंकि बारिश का मौसम अभी चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करके वो घर लौटता और अपने बच्चे के साथ खूब खेलता था। 2 महीने हो चुके थे और बच्चा अभी तक एकदम सही था। उसका नाम उन्होंने आर्यन रखा था। एक दिन जब दिवाकर खेत में काम खत्म करके लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी कुछ अजीब हुआ। हल्का अंधेरा हो चुका था। वो अपनी खेत के ट्यूबवेल का पानी बंद करके जैसे ही निकला, उसने अपनी खेत की गीली मिट्टी पर एक बच्चे के पैरों के निशान देखे। पहले तो उसे लगा कि किसी जानवर के निशान है, लेकिन अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज काफी दूर से आ रही थी, लेकिन वो आवाज उस खेत में पूरी तरह गूंज रही थी। वो थोड़ा डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने जब ध्यान से उन निशानों को देखा तो उसे समझ में आया कि वो किसी बच्चे के पैरों के निशान थे। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और घर की ओर दौड़ गया। घर जाते ही उसने आर्यन को देखा कि वो ठीक है या नहीं। वो बिल्कुल ठीक था। सोते ही कुछ देर बाद वो एकदम से पसीने पसीने होकर उठा और अपनी पत्नी से बोला, तुमने कुछ सुना? वो बच्चे की आवाज, रोने की। सावित्री बोली, कौन सी आवाज? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। आर्यन ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, देखिए। दिवाकर को अभी भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर कैसे भी करके उसने सोने की कोशिश करी। सुबह उठकर और रात की बात से थोड़ा परेशान होकर जल्दी से खेत की तरफ चला गया। पूरे दिन खेती करने के बाद वहीं पर खाना खाकर कुछ देर लेटने के लिए जैसे ही आंखें बंद करी, तो वो एकदम से उठ गया। फिर वही बच्चे की रोने की आवाज। क्या करूं मैं, ये आवाजें क्या करूं? अपना ध्यान बटाने के लिए वो फिर से काम में लग गया। शाम हो चुकी थी और हल्के अंधेरे के साथ अब बारिश भी शुरू हो रही थी। एक तरफ आसमान में बिजली सी कड़क रही थी और दूसरी तरफ
तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। तभी दिवाकर को फिर से खेत की गीली मिट्टी में वो बच्चे के पैर दिखाई दिए और साथ ही साथ वो रोने की आवाज भी सुनाई दी। वो इस बात से इतना परेशान हो चुका था कि वो जोर से चिल्ला पड़ा, अरे कौन है? कोई है तो सामने आओ। उसके ये कहते ही वो पैरों के निशान खेत में जैसे आगे की ओर बनते चले गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आगे चलकर दिवाकर को कहीं ले जा रहा हो। वो पैरों के निशान जैसे खुद ब खुद आगे बनते ही चले जा रहे थे। पहले उसे बहुत डर लगा और वो समझ नहीं पाया कि ये क्या और कैसे हो रहा है, पर हिम्मत करके वो उन निशानों का पीछा करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे रास्ते जैसे उसको कोई उस दिशा में ढकेल रहा था। वो धक्का उसे पूरे रास्ते महसूस हो रहा था। वो पैरों के निशान उस पुराने कुएं पर आके खत्म हो रहे थे जो खेत में एकदम कोने में था। वो कुआं देखकर वो एकदम रुक गया, लेकिन फिर उसने जो देखा वो देखते ही वो डर से कांपने लगा। उस कुएं के ठीक ऊपर सफेद कपड़े में लिपटा एक बच्चा बाएं से दाएं हवा में झूल रहा था। वो उसका बच्चा आर्यन था। आर्यन, मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे, जो कोई भी है। वो डर से चीखने और रोने लगा। उसे वो बच्चे के रोने की आवाज फिर से आने लगी। बस इस बार वो आवाज काफी तेज थी, लेकिन वो आर्यन के रोने की आवाज नहीं थी। वो एकदम शांत था। वो बुरी तरह डर गया और पीछे जाकर नीचे गिर पड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तभी जैसे उसके बाएं गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा और उसका गाल जैसे खून से पूरा लाल हो गया और उसकी गाल की चमड़ी भी निकल गई। अचानक एक और जोर से थप्पड़ उसके दाएं गाल पर पड़ा और वो गाल भी पूरा छिल गया और उससे भी खून टपकने लगा। वो पीछे जाना चाहता था, पर अपने बच्चे को छोड़ने का मन उसमें नहीं था और आगे बढ़ने की जैसे उसमें हिम्मत नहीं थी। तभी उसने अपने सामने हवा में तैरती हुई जैसे दो गुड़ियाओं को देखा, पर वो गुड़िया नहीं थी। उनका शरीर जैसे हरा था, जैसे उसमें काई जम गई और पूरे जिस्म पर काली काली दरारें। उनके मुंह खोले हुए थे, पर अंदर दांत नहीं थे। बस पूरा अंधेरा था। ऐसे लग रहा था कि वो दोनों कितने सालों से कहीं दफन या कैद थे। अचानक उन दोनों ने रोना शुरू किया। ये वही रोना था जो दिवाकर 2 दिनों से सुन रहा था। उन दोनों ने फिर से एक साथ अपनी सांस खींची और दिवाकर उस सांस की आंधी में ऊपर उड़ने लगा और सीधा कुएं के ऊपर हवा में लटक गया। लेकिन अब वहां उसका बच्चा नहीं था। उस कुएं के अंदर की तरफ पानी में
उसे ठीक बाहर जैसे दोनों भूत दिखे जो उसकी ओर लगातार देख रहे थे और ठीक वैसे ही रो रहे थे। वो कुएं के ऊपर पेट के बल हवा में तैर रहा था और ठीक नीचे उन दोनों भूतों को देख रहा था। तभी एक जोर से हवा ने उसे जैसे कुएं की अंदर की ओर बहुत तेजी से खींचा। वो सिर के बल कुएं के पानी की तरफ बढ़ने लगा और सीधा उस कुएं के पानी के अंदर जाकर डूबकर मर गया। वो चारों भूत सी गुड़िया अब उस कुएं के ऊपर आकर हवा में रुक गईं और कुएं की तरफ झांककर एक साथ बोली, हमें क्यों मारा पापा? और फिर से रोने लगी। पुलिस ने जब छानबीन करी तो उस कुएं से दिवाकर और उसकी 4 छोटी बच्चियों की लाश मिली। आज भी उस कुएं से रोने की आवाज आती है।